नाज क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको साइंस के कुछ टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए 9th 10th ऑल इंडिया पॉलिटेक्निक EMU पॉलिटेक्निक के लिए बेनिफिशियल होंगे। आप आसानी से किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं इसके थ्रू। आपको जो चीज़ मैं बताऊंगा वो इजी वे में बताऊंगा और आपको इजी। और आज के टॉपिक में आपको कि एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा, वो एलिमेंट्स किस तरह रिएक्शन करते हैं, किसकी क्षमता ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। जिसकी क्षमता ज़्यादा होती है, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो ही रिएक्शन कर पाता है, वरना रिएक्शन नहीं होते। सपोज इट इज़ सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, Fb, Hg, एल्युमिनियम और A। ये रिएक्टिविटी सीरीज है। इसमें जब पोटेशियम से सोडियम और कैल्शियम की तरफ हम बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी घटती जाती है, और जब गोल्ड से जब इधर हम आते हैं, गोल्ड, एल्युमिनियम, Hg से जब हम इधर आते हैं तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। हियर यू कैन गो इंक्रीज रिएक्टिविटी, decreasing when you are coming here, reactivity increasing। रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी उसकी रिएक्टिविटी सीरीज से ही पता चलती है कि उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में क्या पोजीशन है। इसमें सबसे ज़्यादा, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा पोटेशियम रिएक्टिव है, और सबसे कम रिएक्टिविटी जो है वो गोल्ड की है। गोल्ड की रिएक्टिविटी सबसे कम है, पोटेशियम की सबसे ज़्यादा है। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा सकते हैं जिसकी रिएक्टिविटी, सपोज एग्जाम्पल ऑफ रिएक्टिविटी सपोज सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन जब सी से होता है तो कोई रिएक्शन, देयर इज नो रिएक्शन। वाई, क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए ऐसा होता है कि कॉपर सोडियम से कम रिएक्टिव है। कॉपर सोडियम को रिप्लेस नहीं कर सकता, कॉपर सोडियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कि कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। So
there will be no reaction. There will be no reaction. सोडियम क्लोराइड में कॉपर जब रिएक्ट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता, क्योंकि सोडियम कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसी तरीके से हम ये दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं। सपोज AgNO3, AgNO3 कॉपर जब रिएक्शन करता है तो CuNO3 और प्लस Ag बनता है। यहाँ पर हियर कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag। कॉपर जो है चांदी से, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसको इस कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, हटा सकता है और एक नई चीज़ बना सकता है। और वो नई चीज़ जो है कॉपर नाइट्रेट है। क्या है वो नई चीज़? जो कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर नाइट्रेट। वो नई चीज़ जो है कॉपर नाइट्रेट है। तो बात यहाँ पर आती है कि Cu इज मोर रिएक्टिव देन Ag. So Cu will displace Ag from AgNO3 and make CuNO3। यहाँ पर कॉपर नाइट्रेट बनाएगा। अब मेरी समझ से ये आता है कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सारे रिएक्शन की सारी जो पॉसिबिलिटी है वो रिएक्टिविटी पर डिपेंड करती है, कि रिएक्टिविटी सीरीज़ पर डिपेंड करती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ पर डिपेंड करती है कि कौन सा एलिमेंट किससे कब और कैसे रिएक्शन करेगा। ओके, थैंक यू।